Hello students, let you discuss a problem based on electric potential, and the problem is figure shows three concentric thin spherical cells A, B and C of radii R, 2R and 3R respectively. The cell B is earthed and A and C are given charges Q and 2Q respectively. If the charge on surface 1, 2, 3 and 4 are Q1, Q2, Q3 and Q4 respectively, then find out the values of these charges. Here in this question, आपको three concentric cell given है. The innermost cell is A, this one is B and this one is C. The radius of innermost cell is R, B its radius is 2R और जो C है इसका रेडियस आपको 3R गिवन है. इस प्रॉब्लम में आपको दे रखा है कि चार्ज ऑन सेल ए इज क्यू, जो इनरमोस्ट सेल है इस पे चार्ज क्यू है, एंड जो आउटरमोस्ट सेल है उस पे चार्ज 2Q, दिस वन. और आपको प्रॉब्लम में गिवन है कि जो बी सेल है इसको हमने अर्थ कर दिया है, इट इज अर्थड हियर. अर्थिंग करने का मतलब ये हुआ कि बी का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ बी विल बिकम इक्वल टू जीरो. तो इस क्वेश्चन को हमें सिंपलेस्ट तरीके से सॉल्व करना है, इंडक्शन की हेल्प से सॉल्व करना है. एक बात आपको और बता दें कि आपको कैलकुलेट करना क्या क्या है. तो यहाँ पे आपको एक तो इस सरफेस पे, यहाँ इनर सरफेस पे 1 ये चार्ज कैलकुलेट करना है, देन आउटर सरफेस पे इसी पे बी पे इस पे चार्ज Q2 कैलकुलेट करना है, और यहीं पे अगर हम यहाँ देखें तो इसके इनर सरफेस पे Q3 टू बी कैलकुलेटेड एंड आउटर सरफेस पे Q4 टू बी कैलकुलेटेड. तो आपने यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 को सॉल्व करना है. अब इस क्वेश्चन को प्रोसेस में लाने के लिए आप इंडक्शन की हेल्प ले सकते हैं. इनरमोस्ट सेल में चार्ज क्यू है, इसकी वजह से बी के जो इनर पार्ट है, अंदर वाली साइड है, उस पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इंडक्शन से यहाँ पे -Q चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास +Q चार्ज है. इंडक्शन सिंपली आपके पास इस तरह से होता है, ये प्लस चार्ज है, और यहाँ पे अगर कोई दूसरी बॉडी हमारे पास है तो इंडक्शन से इस साइड में माइनस हो जाएगा और इस साइड में प्लस हो जाएगा. और इंडक्शन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो चार्ज आपने यहाँ से अप्लाई किया है वही चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा, -Q और इस पे +Q. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. यहाँ पे एक Q चार्ज आपको गिवन है, इसकी वजह से बी के इनर सरफेस पे -Q इंड्यूस हो गया है. इसका मतलब ये हुआ कि जो Q1 है, दिस Q1 इज इक्वल टू -Q, देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू -Q. अब आपको रेस्ट ऑफ द चार्जेस को कैलकुलेट करना है. लेट इट बी, जो Q2 चार्ज है इसको हमने नाम दे दिया x, लेट इट बी x हियर. अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो B का आउटर सरफेस है उस पे x चार्ज है, और इस x की वजह से जो C का इनर सरफेस होगा उस पे इंडक्शन हो जाएगा. ये पॉइंट हमने केयरफुली समझना है. ये मैंने B को ड्रॉ कर दिया, ये मैंने यहाँ पे C को ड्रॉ कर दिया. आपने देखा कि B का जो ये आउटर सरफेस है ये वाला, इस पे चार्ज कितना है, x है, ये मैंने शो कर रखा है. तो इस x की वजह से, जिस बीइंग चार्ज x, तो इसकी वजह से इस C पे इनर साइड पे चार्ज कितना इंड्यूस हो जाएगा, -x, इंडक्शन की वजह से. अब अगर यहाँ पे -x इंड्यूस हो गया तो आउटसाइड में कितना हो जाएगा, इट विल बिकम अगेन +x. और यहाँ C पे आउटसाइड में ऑलरेडी आपके पास कितना चार्ज गिवन है, 2Q गिवन है. तो आउटसाइड में जो नेट चार्ज बन जाएगा वो बन जाएगा यहाँ पे 2Q + x. अब आपको जिन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है वो वैल्यूज हैं हमारी. Q1 आपने कैलकुलेट कर दिया -Q, Q2 इज दिस वन, x इज हियर, तो Q2 इज x हियर. उसके बाद आपने Q3 कैलकुलेट करना है, Q3 इज दिस वन, Q3 इज -x, ये आपने सॉल्व करना है. और फिर उसके बाद Q4 इज हियर, और Q4 कितना आ गया आपके पास, Q4 इज हियर 2Q + x. अब आपको ये डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए जो प्रॉब्लम में हिंट दे रखी है उसकी हेल्प लेनी है, और वो हिंट हमारे पास है कि पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल सेल B will be 0 as it is earthed. Let you calculate the potential at B. The potential at B, and it will be equal to V1 plus V2 plus V3. और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. V1, V2, V3 क्या है, it is the potential due to A, it is the potential due to B itself, it is the potential due to C. अगर हम A की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो A इनर पार्ट पे है, B के अंदर है ये. तो इस A के लिए जो B पॉइंट होगा वो आउटसाइड है, तो इस A का जब पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाएगा तो आउटसाइड कैलकुलेट किया जाएगा.
बी को जब हम इटसेल्फ पढ़ेंगे, आपको यहीं पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ये इटसेल्फ सरफेस ऑफ बी पे आ रहा है, तो आप इसको सरफेस पे पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे आप सी को देखते हैं, तो सी की वजह से ये जो पॉइंट बी है यहाँ, ये सी के अंदर है, देयरफॉर पोटेंशियल ड्यू टू सी विल बी कैलकुलेटेड इनसाइड इट। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिस्कस होगा इनसाइड के लिए। अब एक रिजल्ट हम पहले से जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फेरिकल सेल में डिस्कस होता है, स्फेरिकल सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू वही होती है जो सरफेस पे होती है, के क्यू बाई रेडियस। हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इट इज हियर के ए पे चार्ज कितना हमारे पास, हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे चार्ज ऑन ए अपॉन आउटसाइड। आउटसाइड में डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास 2r है, तो देयरफॉर इट विल बी 2r प्लस ड्यू टू बी। अब बी पे हम देखते हैं, बी पे हमारे पास दो चार्जेस हैं, वन इज हियर माइनस क्यू एंड सेकेंड इज एक्स हियर। तो इसका जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना बन जाएगा, के माइनस क्यू प्लस एक्स अपॉन रेडियस। सरफेस पे हम रेडियस यूज करते हैं, इसका रेडियस इटसेल्फ कितना है, 2r है। अब यहां पे जब हम सी की वजह से पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल सी के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इनसाइड होगा। स्फेरिकल सी के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इनसाइड होगा। ये स्फेरिकल सेल का रिजल्ट होता है। पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि सी पे चार्ज कितना है। तो सी पे अगर हम चार्ज देखते हैं तो यहाँ आउटसाइड में नेट चार्ज कितना है, 2q प्लस एक्स, ये आपसे डिस्कस हो गया था। लेकिन यहीं पे इनसाइड में कितना चार्ज है इस सी पे, माइनस एक्स है। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा इस पे, टोटल कंप्लीट चार्ज कितना हो जाएगा, 2q प्लस एक्स तो आउटसाइड में है और इसके इनसाइड कितना चार्ज है हमारे पास, माइनस एक्स है। तो नेट चार्ज बिकम हियर 2q। तो चार्ज ऑन सी इज 2q हियर। सी पे चार्ज 2q है और इसके इनसाइड हमने डिस्कस करना है, इसका रेडियस आपको गिवन है 3r। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकम हियर k इंटू चार्ज इज 2q अपॉन डिस्टेंस इज 3r। और ये किसके बराबर होगा, 0। क्यों, एज टोटल पोटेंशियल ऑफ B इज 0 एज इट इज बीइंग अर्थड हियर। अब यहाँ पे हम इसको चेक कर सकते हैं, QA कितना है हमारे पास, Q है KQ बाई 2r, ये कितना हो जाएगा, प्लस K माइनस Q प्लस एक्स बाई 2r, और यहीं पे प्लस K इंटू 2Q बाई 3r इज इक्वल टू 0। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इट बिकम हियर KQ बाई 2r माइनस KQ बाई 2r प्लस KX बाई 2r एंड इट बिकम हियर 2KQ बाई 3r इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखेंगे ये तो कैंसल आउट हो जाएगा एंड इट बिकम हियर KQ बाई r, K बाई r यहाँ से कॉमन आ सकता है, K बाई r यहाँ पर भी, K बाई r यहाँ पर भी, आपने कॉमन ले लिया। यहाँ से बचेगा आपके पास x बाई 2 K बाई r इज टेकन आउटसाइड प्लस 2Q बाई 3 इज इक्वल टू 0। इन दिस वे ये यहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2Q बाई 3 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4Q बाई 3। तो यहाँ से आपने x को कैलकुलेट कर दिया है। इन दिस वे आपने जो x अननोन था उसको कैलकुलेट कर दिया है और आपको जो चार्जेस निकालने हैं वो यहाँ पे हमने पहले ही आपको बता रखा है कि किन किन वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट करना है। तो Q2 कितना हो जाएगा यहाँ से, Q2 इज इक्वल टू x, और x कितना मेरे पास, इट इज़ हियर माइनस 4Q बाई 3। वट विल बी दिस Q3, Q3 इज माइनस x एंड इट बिकम हियर प्लस 4Q बाई 3 एंड हियर Q4 इज 2Q प्लस x। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 2Q प्लस x, ये हो जाएगा हमारे पास 2Q एंड x यू गॉट इट हियर माइनस 4Q बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम 2Q बाई 3 एंड Q1 आपको गिवन था इनसाइड में, दिस Q1 इज ऑटोमेटिकली माइनस Q। Q1 कितना हमारे पास, ये माइनस Q हमें पहले से ही नोन है। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट the different charges by using the concept of induction and as well as if one of the spherical cell is being earthed, then its electric potential become equal to 0.